हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देखोगे कि पति ब्रह्मचारी शो के आने वाले एपिसोड में ईशा की सच्चाई सूरज को पता चल गई है। ईशा सूरज से कहती हैं कि सूरज, मुझे यह शादी मंजूर नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो सूरज कहता है, ईशा जी आपको मुझे पर भरोसा है, देखिए आकाश के चगुल से बाहर कैसे निकलाता हूँ। सूरज कैमरे कहाँ लगा है ईशा जी, जहाँ हम जगह फिसले हैं नहीं। सूरज, सिलबटेट के पास हम दोनों कभी नहीं फिसले हैं, सिलबटेट के नीचे लगे हैं कैमरे ईशा जी। सूरज मुस्कुराते हुए कहते हैं, ईशा मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सोचा है, अब चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। उसी समय आकाश गुस्से में ईशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन ईशा तुरंत सूरज के पास दौड़ती है और आकाश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर सूरज को गले लगा लेती है। सूरज, मुझे माफ कर दो, वो फिर से कहती है। सूरज उसे शांत करते हुए कहता है, सब ठीक है ईशा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आकाश ने ईशा की मां को अपने चंगुल में फंसा रखा था। सूरज, बंटी, आरव और काव्या चारों तरफ ईशा की मां को ढूंढ रहे थे। तभी आकाश ईशा का हाथ पकड़कर बोला, आकाश, ईशा चलो मंडप में, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारी मां को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी मां की जान बचाने के लिए ईशा आंसू बहाते हुए मंडप की ओर चल पड़ी। उसकी आंखें बार बार सूरज को ढूंढ रही थीं। सूरज भी बेबस खड़ा था, दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जैसे ही फेरों की शुरुआत हुई, सूरज को ईशा के साथ बिताए हर पल की याद आने लगी। अचानक सूरज ने अपने आंसू पोंछे और जोर से बोला, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सूरज की आवाज सुनकर सब चौंक गए। बंटी और आरव ने तुरंत आकाश के आदमियों को पकड़ लिया, जबकि काव्या ईशा की मां को ढूंढने दौड़ पड़ी। आकाश गुस्से में बोला, कोई मेरे रास्ते में आया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन सूरज ने कहा, सच्चे प्यार को कोई धमकी नहीं हरा सकती। मैं ईशा और उसकी मां दोनों को बचाकर रहूंगा। तभी काव्या ईशा की मां को सुरक्षित लेकर आ गई। अपनी मां को देखकर ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब आकाश की सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। गुस्से में आकाश ने सूरज पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार सूरज ने आकाश को हरा दिया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। ईशा दौड़कर सूरज के पास आई और रोते हुए बोली, सूरज, मुझे पता था कि तुम मुझे और मां को बचाने जरूर आओगे। सूरज मुस्कुराकर बोला, ईशा, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पूरा परिवार खुशी से उनकी तरफ देखता है। कहानी यहीं से एक नई और खुशहाल शुरुआत की ओर बढ़ती है। सूरज ईशा से कहता है, ईशा, अब शादी नहीं हुई पर हमारी दोस्ती और प्यार हमेशा के लिए पक्का है। आकाश के जाने के बाद चारों ओर खुशी का माहौल हो जाता है। सूरज अभी भी भावुक होकर खड़ी होती है। तभी ईशा अपने हाथों में लाल चुनरी लेकर धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ता है। सूरज प्यार से कहता है, ईशा जी, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। आपके हर आंसू की जगह अब सिर्फ मुस्कान होगी। ये कहकर ईशा बड़े प्यार से सूरज को चुनरी उड़ा देता है। चुनरी उड़ते ही सूरज की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो दौड़कर ईशा के गले लग जाती है। सूरज कहती है, ईशा जी, मुझे पता था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सूरज मुस्कुराकर जवाब देता है, आपकी खुशी ही मेरी दुनिया है ईशा जी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं। बंटी, आरव, काव्या और परिवार के बाकी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और खुशियों का जश्न शुरू हो जाता है। सूरज अपना हाथ ईशा की ओर बढ़ाता है और कहता है, क्या आप मेरे साथ इस खुशी के पल को यादगार बनाएंगी। ईशा मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है। दोनों परिवार के बीच एक प्यारे से गाने पर नाचने लगते हैं। चारों